हाय किदा मैं यहाँ पे खड़ा हूँ अबू धाबी। नहीं, अबू धाबी नहीं, इल्बुतान, जिसको जहाँ से मेट्रो स्टेशन पड़ता है यहाँ से सीधी अगर आप विज़ एयर की बस बुक करते हो, नहीं तो यहाँ पे लेते हो तो 35 दराम देने पड़ते हैं। और मैंने ये बुक कर यहीं से कैश दिया और इनको दिया, बट मेरे को ये बस मिल गई अबू धाबी। ये इनकी ही विज़ एयर वालों की है, ठीक है। तो इससे मैं जाएगा सीधा एयरपोर्ट। मेरे हिसाब से विज़ एयर की है शायद, में भी पता नहीं दूसरी है कि विज़ एयर वाली है, ठीक है। उस हिसाब से मैं जा रहा अब एयरपोर्ट सीधा। तो यहाँ पे बाकी मैं देरा दुबई से आया, वहाँ पे मेरे को लगे देरा दुबई से मैं यूनियन से आया सीधा यहाँ पे 7 दराम लगे मेरे सिर्फ। अगर मैं टैक्सी पे आता ना कम से कम 300 350 400 दराम लग जाना था, बट 7 दराम ही हो गया काम। अभी यहाँ पे बस ली है, तो अब बस में मेरे को 35 दराम दिया है। अभी देखते हैं कितना लगता है यहाँ पे। सो बाकी देखते हैं। अभी बस के अंदर जा रहा मैं, बस बाकी बाद में बात करेगा। हाय कैसे, अभी मैं बैठा यहाँ पे अबू धाबी एयरपोर्ट पे। अभी चलो टाइम तो हो गया इनका बोर्डिंग पास का, तो अभी तो नहीं लेगा, बट बाद में बताएगा मेरे को, ठीक है। मैं आपको सब बताएगा यहाँ पे। तो अभी जस्ट वेट कर रहे हैं, बैग पड़ा हुआ है। बाकी चलो मेरे को लग ही रहा है कुछ ना कुछ, बाकी देखेंगे क्या होता क्या नहीं। बाकी अगर ये वीडियो अभी स्टार्ट हो गई, आप पूरी देखना, क्योंकि मैं आपको सारा बताऊंगा क्या क्या मतलब रीज़न्स, क्या क्या रीज़न्स क्यों नहीं मिला, कहाँ पे रहा, कहाँ पे होटल बाई किया, कैसे रहा। 3 दिन मैं होटल पे रहा, 4 दिन मैं नहीं 3 दिन मैं होटल में रहा, 3 दिन मैं फिर जो होते हैं बेड स्पेस पे रहा, और उसके बाद कहाँ पे 3-4 दिन तो एयरपोर्ट पे रहा, ठीक है। 3-4 दिन एयरपोर्ट पे रहा, उन्होंने अलाउ भी किया, कुछ नहीं कहा। तो ऐसा भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ बिल्कुल सारा का सारा शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसलिए आपको वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे फिर ही पता चलेगा। बाद में आप क्वेश्चन करोगे, उसका रिप्लाई मैं दूंगा। अलग से क्वेश्चन करना, वीडियो के हिसाब से अलग से क्वेश्चन करना। वीडियो का क्वेश्चन दिया ना आपने किसी ने, मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं वीडियो में जवाब दे चुका हूँ तो वो मैं एक्स्ट्रा बाद में क्यों जवाब दूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखना, क्योंकि मैं वीडियो के हिसाब से जो मैंने बोला है ना उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर वीडियो के हिसाब से अलग से कोई क्वेश्चन करोगे ना, फिर उसका मैं रिप्लाई भी करूँगा, कमेंट का जवाब भी दूंगा आपका मैं, ठीक है। हाय कैसे हो आप सब। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी, जिसके पास एमरेट आईडी है, ठीक है, और जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी है थोड़ी सी माइनर सी, और कुछ भी है, जैसे कुछ भी है, तो उस चीज़ के भी बारे में बताऊंगा एक्सपीरियंस। और आज मैं खुद का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा, सबका एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस लाइक ट्रैवल हिस्ट्री इतनी थी, बस दुबई की 2 बार थी ट्रैवल हिस्ट्री, और कईयों के पास एमरेट आईडी थी और ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ी सी थी, और कईयों के पास यूके का वीज़ा भी था, ठीक है, और कई सारे वीज़े थे, ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, ठीक है। सो ये आज वीडियो मैं इंडियंस और इंडिया में पंजाबी और हरियाणा और क्या कहते हैं उसको, और पाकिस्तानियों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी भी वो वहाँ पे बहुत ट्रैवल करते हैं वहाँ पे। सो उस चीज़ के मैं बताऊँगा आपको थोड़ा सा जस्ट। हाय कैसे हो। ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। वैसे अभी मैं ना बैठ चुका यहाँ पे, वो रीज़न है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और ये मच्छर सब रन कहाँ से आ गया, ये लड़ेगा, ठीक है, बाद में इसको मारूंगा। चलो वीडियो लंबी होगी, रीज़न है क्योंकि थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री भी बताऊंगा, और थोड़ा सा रीज़न भी बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई, जो फेस की मैंने अकेले नहीं की। मैं उसका भी बताऊंगा जिसके पास एमरेट आईडी है, उसका भी बताऊंगा जिसके पास स्टैम्प है सर्बिया की,
और एक तीसरा बंदा वो भी बताऊंगा जिसके पास डिपोर्ट की भी स्टैंप लगी हुई है सर्बिया की। और चौथा बंदा मैं बताऊंगा जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी बताऊंगा, ठीक है। सो 4-5 चीज़ें तो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं खुद की हिस्ट्री बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ से टिकट बाई की यहाँ से दुबई की और वीज़ा लिया, ठीक है, दुबई का। तो वो तो मैंने चलो किसी से अप्लाई कराया, खुद नहीं किया, जो मेरी गलती है। मेरे को खुद ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि ये रीज़न होते हैं कि कुछ सीखना चाहिए खुद से भी। इतने पैसे नहीं लगते, अगर दूसरे से कराएंगे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। वो मेरी गलती थी जो अभी मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ। सो आगे से मैं खुद ट्राई करूँगा, ठीक है। अभी मैं चलो ठीक है, मैंने खुद से अप्लाई नहीं किया, बट मैंने यहाँ से किसी से अप्लाई कर लिया और उसको पैसे दे दिए और होटल बुकिंग सब उसी से करा लिया, ठीक है। वो मैंने एटलीस्ट, ठीक है, होटल बुकिंग मैंने 3 दिन के लिए समाना होटल की दी मैंने, जो आप वीडियो देख सकते हो वहाँ पे। उसके बाद मैं बाहर घूमता भी रहा, देखता भी रहा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी करता रहा। उसके बाद मैंने जानने की वहाँ पे पहुँच के जो रिटर्न टिकट थी वो मेरी डमी टिकट थी, लाइक वो मेरे पहुँच से सारी वो कैंसिल हो जाएगी टिकट, ऐसी मैंने बुक कराई थी। तो वही हुआ, मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसके बाद मैं अपने होटल पे गया। मेरी जो फ़्लाइट थी वो डिले थी, ठीक है। वो थी 8 बजे की फ़्लाइट थी, वो 11 बजे की हो गई फ़्लाइट। तो इतने घंटे का डिले पड़ गया, बट मैं रात के 1:30-2 बजे वहाँ पे पहुँचा, ठीक है। तो ये रीज़न रहा मेरे को, मैं लेट पहुँचा वहाँ पे। उसके बाद मैं होटल 3 दिन रहा, उसका तो चलो मैं वो बाद में बताऊंगा। जो असली बात है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। वहाँ से यहाँ से मैंने स्विस एयरलाइंस की ना मैंने ना फ़्लाइट देखी और देखा कि वो काफ़ी सस्ती है। एटलीस्ट 5-5 हज़ार की टिकट बाय हो जाती है आराम से, टू सर्बिया, अबू धाबी टू सर्बिया, बेलग्रेड जैसे कहते हैं। तो वहाँ की वही की टिकट मिलेगी बेलग्रेड की। तो आराम से वो मतलब टिकट 3,000, 4,000, 5,000 की मिल रही है, ठीक है। रिटर्न टिकट भी कराई, बट वो जो टिकट है ना वो नॉन रिफंडेबल है अगर आप कराते भी हो तो, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराई मैंने वहीं से, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे मेरे को शो हो रही थी ट्रैवल इंश्योरेंस, मैंने वहीं से करा ली। उसके बाद मेरे को इतना नहीं खर्चा पड़ा मैंने देखा, बट होटल बुकिंग का पड़ा मेरे को, क्योंकि होटल बुकिंग भी कराई थी 5 दिन की। क्यों, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ मेरे को, अभी मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं। तो ऐसा, चलो थोड़ा दिए थे, इतने नहीं दिए। चलो कोई देखेगा मेरा, लाइक अपना भी कोई देखेगा वो गुस्सा मानेगा, क्योंकि उसको पता है पैसे उसने दिए थे और वेस्ट कर रहा हूँ मैं। सो वो थोड़ा सा मानेगा गुस्सा, बट फिर भी मेरे को एक्सपीरियंस मिला, बट चलो उसको मैं बोल दूँगा, ठीक है। वहीं पे मैंने मेरी 3 तारीख की डेट थी, जो अभी कल परसों गई है, ठीक है। वो उससे एयरपोर्ट की मतलब जो टिकट वहाँ से जो मैंने करना था 2 बजे की टिकट थी, ठीक है। उससे पहले मैं कम से कम 3 बजे 2 बजे की टिकट थी, तो उस हिसाब से मैं उससे 16 घंटे पहले एयरपोर्ट पे चला गया, क्योंकि मेरा 2 तारीख को लास्ट था। मतलब जो मैंने बेड स्पेस लिया था वो मेरे को 15 दिरहम का पड़ा वहाँ पे एक दिन का, या 20 दिरहम का, 2 दिन का 20 दिरहम का और एक दिन का 15 दिरहम पड़ा मेरे को, ठीक है। और जो मैंने बाई किया वहीं से, और इतना नहीं खर्चा आया, बट वो अगर महीने का लेता तो मेरे को कम से कम 300 दिरहम लगना था, इतना नहीं ज़्यादा लगना था, ठीक है। वो मैंने बाई कर लिया। वहाँ पे मेरे को सबसे परेशानी दुबई में ये हुई कि अगर आप दोपहर के समय या 4-5 या उससे पहले 4-5 से पहले अगर आप घूमने फिरने जा रहे हो, 4-5 बजे से पहले आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि गर्मी इतनी होती है, धूप इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप वहाँ पे निकल ही नहीं पाओगे, इतनी गर्मी होती है। तो अगर आप रूम में रहोगे तो होटल में, या आप जो बेड स्पेस होती है जो हम बुक करते हैं, ठीक है ना, वो जो बुक करेंगे उसमें आपको इतनी ठंड लगेगी ना, इतना टेम्परेचर उसका गिरा होता है ना। मेरे को लग रहा है 17-18 तो ज़्यादा ही मैंने बोल दिया वहाँ पे, तो वो मेरे को 10-11 लग रहा था, इतना टेम्परेचर लो था वहाँ पे।
कभी हमें मतलब मेरे को कभी बाहर जाना पड़ता था, कभी अंदर आना पड़ता था। बाहर जाता एकदम बाहर जाता तो इतनी गर्मी पड़ती ना, मेरे को समझ लगती, मेरे को दिल करता ओ कमरे में चले जाऊँ, कमरे में चले जाऊँ। जब कमरे में आता हूँ आधा घंटा रहता हूँ, फिर मेरे को दिल करता बाहर चले जाऊँ, बाहर चले जाऊँ। ऐसा फील हो रहा था वहाँ पे, मेरे को समझ लग रही। अगर आप होटल में भी रहोगे, जहाँ बेड स्पेस में भी रहोगे ना, वहाँ पे पानी इतना गर्म होता है ना, इतना पानी गर्म उबलता है, उबलता हुआ मतलब एटलीस्ट इतना गर्म पानी आप बॉडी पे डालोगे ना, आपकी स्किन जल जाएगी। इतना पानी थोड़ा सा उसको ठंडा करना पड़ता है, रखना पड़ता है वहाँ पे। तो मेरे को उसने बोला कि आप बाल्टी भर के कमरे में रख लो जहाँ पे एसी चल रहा है, तो ठंडा हो जाएगा। तो मैंने सोचा ऐसा क्या करना, एक बार थोड़ा सा उसको पानी भर लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा उसको रख लूँगा, तो ऐसे नहा कर फिर कमरे में जल्दी जल्दी आ जाऊँगा। ऐसे ऐसे मैंने बात की वहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे को मेन प्रॉब्लम आई जो वहाँ पे रहने की, वो और खाने पीने की, ठीक है। अभी मेन बात वहाँ की बोलता हूँ, जहाँ की अबू धाबी एयरपोर्ट की, ठीक है। वहाँ पे मैं 16 घंटे पहले चला गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा डर था कि थोड़ा सा क्या पता मैं लेट चला गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ना पड़ जाए। अभी इमिग्रेशन क्लियर करनी है, वो मेरे को बोर्डिंग पास नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को ऐसा पहले लग रहा था, ठीक है। इसलिए मैंने इस डर के कारण मैंने 16 घंटे पहले चला गया। वहाँ पे गया, वहाँ पे चलो मैं पहुँच तो गया। वहाँ पे ऐसे ऐसे घूमता रहा, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे अंदर एसी था, एसी फुल एसी है, तो वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगती दुबई में। और अबू धाबी एयरपोर्ट पे अगर आप एंटर करना चाहते हो तो उसकी कोई टिकट नहीं है। बाकी वो होती है अबू धाबी को, तो इतनी टिकट नहीं है। इमिग्रेशन तो सामने पड़ती है, वहाँ पे शो तक नहीं करती पड़ती। अगर आप दुबई में जाते हो तो आपको टिकट शो करनी पड़ेगी, एंट्री इमिग्रेशन वहाँ पे जहाँ बोर्डिंग पास लेने के लिए पहले आपको टिकट शो करनी पड़ेगी। पर अबू धाबी में ऐसा नहीं था, आराम से एंट्री होगी, कुछ नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद मेन जो थी, वहाँ पे घूमते घूमते मेरे को एक हरियाणा का बंदा मिल गया वहाँ पे, जो सर्बिया पहले जा चुका था वो। फिर उसका बट उसकी डिपोर्ट की स्टैंप नहीं लगी। वो 2 महीने वहाँ पे घूमता रहा, मतलब बॉर्डर क्रॉस करने की उसने पूरी कोशिश की, बट उससे हुआ नहीं। वो ऐसे ही मतार के वापस आ गया। एजेंट को उसने पता नहीं ज़्यादा ही पैसे दिए थे, 11-12 लाख दिए थे, बट वो एजेंट की भी उसका ठीक था। उसने फिर उसको कहा कि एजेंट ने उसको फिर कहा कि फिर ट्राई कर, फिर जा, मैं तेरे का पार नहीं आऊँगा। पैसे तो चल, पैसे की बात छोड़, अच्छा था एजेंट उसका। उसने कहा कि मैं तेरे को क्रॉस कराने की पूरी कोशिश करूँगा, तो अब तू डरना, तेरे पैसे सेफ़ ही हैं। मैं तेरा, अगर तूने मेरे को पैसे दिए तो मैं तेरे को सेफ भी कराऊँगा। तो ऐसा मेरे को एजेंट उसने मेरे को ऐसा बोला कि उसका एजेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा, ठीक है। तो उसका मतलब ऑलरेडी स्टैंप लगी हुई थी सर्बिया की, तो ये उसका एज अ प्लस पॉइंट था। और उसकी डिपोर्ट की वो नहीं लगी थी, तो इसका बेनिफिट उसको हुआ। क्योंकि वो अगर मेरे साथ वो जब बोर्डिंग करने के लिए गया तो वहाँ पे उसको आराम से इजीली उसको बोर्डिंग पास मिल गया, उसी समय मिल गया, उसकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चेक किए, ठीक है। जब मेरी टर्न आई ना, तो मैंने अपनी पहले तो टिकट दिखाई और पासपोर्ट दिखाया। देखते सारी इंडियन पासपोर्ट देखते सारी भी ना, वो स्कैन कर लेते हैं, इंडियन पासपोर्ट शो होता है ना, वो मेन सीधा ये मैनेजर, वो अभी गंजा नहीं आया, गंजा दूसरी साइड पे था। जो अगर आप वीडियो देखते हो, किसी और का भी इंटरव्यू सुनते हो कि अबू धाबी में एक गंजा है जो ऐसे करता है, बट वो उसी समय नहीं आया। वो दूसरी सेक्शन, वो उसका दूसरा डिपार्टमेंट था, उसको दूसरा दे दिया। हमारी जो वीडियो हम डालते हैं ना, या कोई भी ऐसा इंटरव्यू करता है, उसी का मेरे को लग रहा है उसका असर पड़ा वहाँ पे। उसको हटा के दूसरी एयरलाइंस पे, मतलब दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया, और वहाँ पे लाइक एक लेडी को लगा दिया गया वहाँ पे मैनेजर, ठीक है, एज अ पोस्ट। वहाँ पे वो डिसाइड करेगी आपको कि वीज़ा देना है या नहीं देना, ठीक है। उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, उसकी फ़ोटो खींची, उसके बाद उन्होंने पता नहीं भेजी कि नहीं भेजी। मेरे को लग रहा था फ़ोटो खींचते हैं और रख लेते हैं फ़ोन को बीच में। तो वो मेरे को कहते हैं कि वो मैं सर्बिया इमिग्रेशन में भेजूँगी, वो अलाउ करते हैं तो फिर, नहीं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, ऐसा वो उन्होंने बोला। सो मेरे को मैंने सोचा नहीं यार, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं फिर लाइन में लगता, आधा 1 घंटा फिर लाइन में खड़ा रहता, फिर आगे लगता, फिर पीछे भेज देते मेरे को, फिर लगता, फिर पीछे भेज देते। ऐसे मैं करता जा रहा था कि मेरे को मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा, बट नहीं मिला, ठीक है, बोर्डिंग पास। इसका ये इशू पड़ा मेरे को। बट जो हरियाणा वाले को तो मिल गया, क्योंकि उसके पास स्टैंप लगी थी। अभी वो
तीसरी बात उनको बताता हूँ जिनके पास एमिरेट आईडी थी, ठीक है, जिनकी एमिरेट आईडी थी ना, उनको भी बोर्डिंग पास वहाँ पे नहीं मिल रहा था। उनको भी कहा जा रहा है कि आप पीछे जाके बैठो, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी के पास एमिरेट आईडी थी, किसी के पास साल का था, ठीक है, उनको भी उन्होंने बोर्डिंग पास नहीं दिया। और वहाँ पे देखते देखते ना मेरे को वहाँ पे कम से कम इंडियन पासपोर्ट एटलीस्ट 35 इतने हो गए थे, और 45 के नियर अबाउट जा चुके थे पासपोर्ट, इतने पासपोर्ट वहाँ पे हो गए थे। और उन्होंने कम से कम सिर्फ 10-15 को ही बोर्डिंग पास दिए, बाकी को सबको वापस मोड़ दिया, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पे हम उनके साथ मैंने तो पूरा ज़ोर लगाया, ठीक है, जितना मैं बोल सकता हूँ मैंने पूरा बोला। मैंने जो सोचा था ना, मैं जितना मैं कर सकता हूँ, जिसको जितना बोलना है मैंने सबको बोल दिया। उनको मैंने ये भी कह दिया, उन्होंने मेरे को ये कहा कि आप पीछे नहीं जाओगे तो मैं सिक्योरिटी वाले को बुलाऊंगी, पुलिस वाले को बुलाऊंगी। तो उन्होंने बुला भी लिया, तो मैं फिर नहीं डरा, मैं बुला लो आप जिसको बुलाना, पुलिस वाले को बुलाना है तो पुलिस वाले को बुलाओ, कुछ भी बुला लो। तो ठीक है, वो आई पुलिस वाली, हमसे बात की हमने, एक बंदा आया, वो अरबी बोलता था, कहता somebody is speak अरबी, if somebody is know अरबी so speak with me, ऐसे उसने बोला, ठीक है। तो मैंने कहा उसको तो नहीं, मैंने ये बुलेट जाने दो, ठीक है, अभी ये बुलेट चल गया, ठीक है, अभी बोल रहा हूँ। सो उसको अरबी मैंने उसका दूसरा बंदा भी आया था, उसको मैंने पूछा डू यू नो इंग्लिश, तो उसने कहा यस। तो मैंने उसको ऐसे बात बताई, वो ऐसे बात सुना, वो तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पे एक पता नहीं काम करने वाला ट्रॉली वाला बंदा था, वो मेरे से बहस पड़ा, कह रहा एमिरेट आईडी होनी चाहिए, एमिरेट आईडी होनी चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे कहाँ पे लिखा है एमिरेट आईडी होनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा, उसको मैंने पढ़ाना बता दिया, मैं यहाँ पे पढ़ के बता कहाँ पे लिखा है एमिरेट आईडी चाहिए अगर सर्बिया जाना। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे किसी के पास तो कम से कम सबके पास एमिरेट आईडी है, उसको क्यों नहीं अलाउ कर रहे। तो वो कह रहा है नहीं, ऐसे वो करके ना वो भाग गया वहाँ से, ऐसे मुँह लुका कर। तो ये ऐसे एक बार नहीं आया, दूसरा बंदा फिर आया, एक बंदा मेरे सामने, उसने भी ऐसे ही किया मेरे साथ कि बहस क्यों कर रहा है। मैंने सोचा वो भी इंडियन था, मेरा दिल कर रहा था उसको गाली निकाल दूँ, और गाली छोड़ो, मैंने उसको थप्पड़ तक मार देना, थप्पड़ क्या बॉक्सर हूँ, पंच तक लगा देना था अगर इंडिया होता। बट मैंने उसको कहा मैं खुद का काम कर, मेरे पे बहस न कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, ऐसा उसको बहुत बोला। वो ठंडा पड़ गया, फिर भाग गया मेरे साथ। उसको बोर्डिंग पास मिल गया था, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री सी ट्रैवल थी। बट इसी बात के कारण वो शायद उसने बोला भी था कि बहस नहीं करनी, फिर शायद मिल सकता है, बट मैंने बहस की, इसी कारण मेरे को शायद नहीं मिला। बट कुछ भी हो सकता है, अगर कर सकते हो तो फिर भी मिल सकता है, नहीं करोगे तो फिर भी नहीं मिलेगा। तो रीज़न उन पे ही है, डिपेंड उन पे ही है कि आप वो देते हैं कि नहीं। सो ये बात हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ साथ एक बंदा और भी था जो यहीं मेरे शहर का भी था, अमृतसर का ही था, उसको भी बोर्डिंग पास नहीं मिला। वो ऑलरेडी दुबई गया था अभी स्विस एयरलाइन से, उसको वीज़ा मिल गया था, उसकी स्टैंप लगी थी। बट वो जब वहाँ पे गया, उसको उसी समय जेल में रख दिया गया। जितने दिन की उसकी रिटर्न टिकट थी ना, जब उसकी रिटर्न टिकट थी ना, उतने दिन को उसको जेल में रखा गया। उसको ब्रेड के साथ पानी वो बंद दिए गए, वहाँ पे पानी दिया गया, और उसको ऐसे ठंडा वहाँ पे रखा गया। तो वो वहाँ पे काफ़ी नर्वस रहा, काफ़ी रहा, 2 महीने तो दुबई में रहा, दुबई में। उसके बाद वो ठीक है, और 2 महीने तो दुबई में रहा, इसीलिए कि उसका फिर उसने एजेंट ने कहा था कि मैं फिर लगाऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जब जेल में रखा गया, जितने दिन उसकी मतलब फ़्लाइट थी, उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया गया। वहाँ पे उसकी स्टैंप लगा दी। ये उसको बात अच्छी नहीं लगी कि जब उसकी स्टैंप लगी ना, उसको वापस भेज दिया। जब दूसरी बार उसने फिर अप्लाई किया ना वहाँ से सर्बिया, अबू धाबी टू सर्बिया का जो फ़्लाइट बुक की थी उसने, तो उसको फिर उसने मतलब जो इमिग्रेशन थी ना, उसने उसकी स्टैंप देख ली कि उसके डिपोर्ट की स्टैंप लगी हुई है, तो इसीलिए उसने अलाउ नहीं किया उसको बिल्कुल ही मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया डिपोर्ट को। तो वो उसने फ़्लाइट फिर बुक की नहीं उसकी, मतलब परेशान हो गया, मेरे साथ ही था।
ठीक है, उसका ऐसा प्रॉब्लम बढ़ गया। और जिसके पास एमरेट आईडी थी, एक्सपीरियंस था, उनको भी नहीं दिया कईयों को। वो कह रहा था एमरेट आईडी है, कईयों के पास थी, ठीक है, उनको भी वापस मोड़ दिया गया। और कई तो थे जैसे कि वीज़ा भी था, एक्सपीरियंस, किसी के पास यूके का वीज़ा था, ठीक है ना, उसकी स्टैंप भी लगी थी यूके का, बट उसको पहले ना कर देगी। बट उसने रिक्वेस्ट करता करता बहस नहीं की, उसने रिक्वेस्ट की, मैंने तो बहस की ना, उसने रिक्वेस्ट की, फिर उसको एंट्री मिल गई, ठीक है, सर्बिया की, वो चला गया वहाँ पे। तो ऐसा मतलब एक्सपीरियंस हुआ कि अब स्विस एयरलाइंस, वो उन्होंने ना, जो उनको रिक्वेस्ट करते थे हम, जब बोलते थे उनको कि हमें अलाउ करो, क्यों नहीं कर रहे, वो हमें रीज़न दे रहे हैं कि आप सब ने हमारी एयरलाइंस बुक की है, आप कोई और एयरलाइंस बुक करिए, फिर आपको अलाउ होगा। आपने सब ने सिर्फ हमारी एयरलाइंस बुक किया, कम से कम आप 35-40 जाने हो तो आपको कैसे अलाउ कर सकते हैं? 10 जाने हो तो आपको अलाउ कर दें, कम से कम इतने जानों को आपने अलाउ कर दिया तो हमें वहाँ से मेल आएगी, ऐसा आएगा कि आपकी एयरलाइन से ये आ रहा है। तो ये उन्होंने रीज़न बताया कि आपने सबने एयरलाइन से हमारी सस्ती है, बट आपने अलाउ, ये हमें अलाउ नहीं करेंगे, आगे से हमें वो प्रॉब्लम हो गई। वो मतलब जैसे प्लेन उतरेगा वहाँ पे, वो सीधे वापस भेज देंगे कि अगर आपकी फ़्लाइट में 50 जाने इंडियंस है तो आपने अलाउ क्यों किया इतना। तो उनको मेल आती है, उसमें उन्होंने ये रीज़न बताया, और ये रीज़न बताने के बाद हमें लाइक वो नहीं दी, कम से कम 10 जानों की दी, 10-15 जानों को दी उन्होंने अलाउ। तो ये रीज़न उन्होंने बताया, जो मेरे को एज ए पता भी चला कईयों से बात करके कि ये रीज़न होता है कि। और कईयों ने फ़्लाई दुबई से बुक की थी, मेरे को वो भी, मेरे साथ एक बंदा यहाँ से इंडिया से गया था, उसने बोला कि हमारे यहाँ पे कईयों ने फ़्लाई दुबई की बुक की थी फ़्लाइट, ठीक है, उनमें से वो अकेला ही रह गया, बाकी सबको अलाउ कर दिया, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, बाकी उसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, बस उसको इंग्लिश नहीं आती थी, इसका रीज़न उसको बोर्डिंग पास नहीं दिया। तो इसका ये फिर इसी के कारण वो रह गया, फिर वो भी वापस आ गया इंडिया, ठीक है, वो वापस आ चुका हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बाकी ठीक है। और मैंने भी ट्राई की, बुक की टिकट एक booking.com से, ठीक है, वो ऐप था, वहाँ से बुक की मैंने। वहाँ पे देखा कि अगर आप रिफ़ंड है तो रिफ़ंडेबल टिकट कराई थी, थोड़े से पैसे कटेंगे और रिफ़ंड हो जाएगी, ऐसी टिकट बाई की मैंने। बट वो गलती से मेरे को 4 अक्टूबर की करनी थी, वो मैंने 4 नवंबर की कर दी। वो जाके मेरे को एयरपोर्ट पे पता चला कि मैंने गलती से डेट अगली कर दी, मैंने डेट पे ध्यान नहीं दिया। तो मेरे जो पैसे थे वो मेरे को रिफ़ंड करने पड़ेंगे, ठीक है। उसी समय मैंने फिर मेक माई ट्रिप से मतलब टिकट बुक की। मेरे को पहले इसीलिए उससे मैं बुक क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उस पर पासपोर्ट का डिटेल नहीं मांग रहा था मेरे से, वो पासपोर्ट नंबर कुछ नहीं मांग रहा था, ऐसे ही कह रहा था ऐसे बुक करो, ऐसे बुक करो। तो मैं डर गया, पहले मैंने बुक ही नहीं की उससे। बाद में उसी समय मैंने वो मेरा जो साथ वाला था, अमृतसर आना था जिसने, उसकी मैंने टिकट देखी, उस पर पासपोर्ट नंबर नहीं मेंशन था, तो उसको अलाउ कर दिया, हाँ है ये टिकट जा सकती है। तो मेरे को भी फिर मैंने उसी समय मेक माई ट्रिप से टिकट बाय की। मेरे को थोड़ी सी महंगी पड़ी, बट मैंने कर ली, ठीक है, इतनी महंगी नहीं पड़ी, बट कर ली एटलीस्ट वहाँ से, ठीक है। सो उसी समय मैंने बाय किया तो मेरे को लो हो गया, मैंने वहाँ से टिकट ली। हमने कम से कम 3-4 दिन एयरपोर्ट पे गुजारे हैं, बिना खाए, बिना नहाए, बिना ब्रश किए, वहीं पे एयरपोर्ट पे। बाहर हम जाएं तो गर्मी लगती है, अंदर आएँ तो इतनी सर्दी लगती है। वहाँ पे मेरे को जैकेट डालनी पड़ी, जो सर्दियों की जैकेट नहीं होती, जो आप वीडियोज़ में देख भी सकते हो, तो मैंने वही डाली। तो उसके बाद ये एक्सपीरियंस है। और कईयों ने मेरे को ये बोला वहाँ पे, जो कई वापस आ गए, कईयों ने आगे ही टिकट बुक कर ली, उन्होंने कईयों ने वीज़ा अप्लाई कर दिया बांकू का, जो पड़ता है बांकू कंट्री, अजरमेनिया उसको कहते हैं, उसका वीज़ा में उन्होंने कईयों ने अप्लाई कर दिया। 2000 का वीज़ा पड़ा, ठीक है, 3 दिन में। अगर 2000 का वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो आपको 3 दिन लगेंगे। अगर आप 4000 में अप्लाई करोगे तो आपको 3 घंटे में उसका वीज़े का रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे है। तो कईयों ने अप्लाई किया था। तो वहाँ से अगर आप आबू धाबी से टिकट बुक करते हो 3000 की पड़ेगी आगे जाने की, ठीक है, इतने का खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आपके पास वीज़ा भी होना चाहिए मेन, बाकी ट्रैवल इंश्योरेंस। वहाँ से उन्होंने कईयों ने ट्रैवल भी किया, सो कई आगे चले गए, कई वहाँ से हरियाणा वाले थे 3 जाने मेरे साथ, उन्होंने बताया कि हम बांकू आए, बांकू से भी सर्बिया नहीं जाया जा रहा है, वो अलाउ नहीं कर रहे वहाँ पे भी। तो सर्बिया से भी अलाउ नहीं किया उनको कि ये आपको टिकट
उनको वहीं पे भी बोर्डिंग पास नहीं मिला कि सर्बिया जाने का। तो समझ लो कि इंडिया जो सर्बिया है ना, वो इंडियन पासपोर्ट को अलाउ नहीं कर रहा। कहीं से भी हो, कहीं से भी अप्लाई कर लो, इमिग्रेशन को कहीं से भी आप अप्लाई, कोई भी एयरलाइन से अप्लाई कर दो, किसी भी देश में अप्लाई कर दो, वो अलाउ नहीं कर रहे सर्बिया और इंडियन पासपोर्ट को। बाकी है तो अभी भी इंडियन पासपोर्ट ऑन अराइवल वीज़ा है, तो ठीक है, ये बात है। बाकी अगर आपको वीज़ा मिलना है ना, तो आपकी अगर ट्रैवल कुछ भी है, ट्रैवल हिस्ट्री है, तो कुछ भी सर्बिया की स्टैंप लगी है ना, उन्होंने सिर्फ आपका वो इंडियन पासपोर्ट पे आपका पासपोर्ट देखना, आपकी स्टैंप देखनी है बस। आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री कुछ नहीं देखना, बस उन्होंने स्टैंप लगा देनी है आपकी। मेरे हिसाब से, मेरे को तो लग रहा कईयों के तो टिकट तक नहीं उन्होंने देखी, ठीक है। ऐसे मैंने देखा हुआ है कि टिकट तक उन्होंने नहीं देखी उनकी, सीधा बोर्डिंग पास दे दिया। जाने की और आने की बिल्कुल टिकट नहीं देखी, सीधा ही उनको बोर्डिंग पास। ऐसे भी मैंने वहाँ पे केस देखे हुए हैं, तो मेरे को चलो एक्सपीरियंस हुआ, अभी मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सो सर्बिया से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अबू धाबी या किसी भी एयरलाइन से सर्बिया का बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि अभी इसका कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, आप सबके होंगे। क्योंकि ये किस्मत नहीं कह सकते, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी कह सकते हो। अगर आप एयरलाइंस में एक ही जाने हो सर्बिया के लिए, फिर शायद अलाउ हो सकते हो। अगर आप 50 जाने हो, तो फिर वो कैसे आपको अलाउ करेंगे। तो उन पे भी थोड़ा, एयरलाइंस पे भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, बहुत ज़्यादा पड़ा, क्योंकि इंडियंस भी जो अबू धाबी एयरपोर्ट पे जो स्टाफ था ना, वो सामने साइड जो रैपिंग करता है, वहाँ से भी मैंने पूछा कि वो रोज़ ही मेरे को बोल रहा है, कह रहा रोज़ ही यहाँ से 50 से 60 जाने यहाँ पे बोर्डिंग नहीं मिलता, वो वापस चले जाते हैं, रीज़न है उनको वापस भेज देते हैं। सो ऐसे हो रहा है। वो कह रहे हैं हम भी हैरान हैं, यहाँ पे इतने इंडियन कहाँ से आ रहे हैं, इतनी बोर्डिंग कैसे हो रही है। सो एयरलाइंस भी हैरान है, स्टाफ भी हैरान है, इतना इंडियंस क्यों ट्रैवल कर रहा है। बाकी सबको समझ है, सब कर रहे हैं। बाकी जो मेन रीज़न है जो इनका इफेक्ट पड़ा है एयरलाइंस को कि हमने वीज़ा नहीं देने, वो रीज़न है कि जो यूट्यूब पे हम वीडियो बनाते हैं सर्बिया से कहते हैं इटली की डोंकी, ऑस्ट्रिया की डोंकी, सर्बिया से ऐसे डोंकी। सो ये रीज़न है कि डोंकी जब लिखते हैं ना, सर्बिया से ऑस्ट्रिया की डोंकी, वो उनको इस चीज़ से पता चलता है एयरलाइंस या इमिग्रेशन को कि ये तो यूट्यूब बना रहे हैं, इस पर वीडियो बना रहे हैं कि ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, वैसे जा सकते हो। सो उनको भी पता चल चुका हुआ है पूरा का पूरा, इसीलिए वो हमें अलाउ नहीं कर रहे। सो ये रीज़न है उनका, वो ऐसे अलाउ नहीं करेंगे हमें। सो उनको भी पता चल चुका हुआ है, सब कुछ पता है उनको, क्योंकि कई ने वीडियोस बनाई हैं, कई जो पहुंच चुके हैं वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बताया कि हम कैसे आ सकते हैं, कैसे नहीं, वो सबकी वीडियो देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से वो गंजा जो सर्बिया इमिग्रेशन का बोर्डिंग पास देता था, वो अभी दूसरी एयरलाइन का दे रहा है, बांकू एयरलाइन से या अजमेरिया जो भी होती है वो, पर सर्बिया का नहीं दे रहा। उसको भी अलाउ नहीं किया कि तू अब सर्बिया डिपार्टमेंट जो बेलग्रेड की टिकट बुक बोर्डिंग पास देना था, उसको हटा दिया, उसको दूसरी एयरलाइन पे कर दिया गया, दूसरे डिपार्टमेंट पे। तो ये हुआ, बट वो लास्ट में फिर आ जाता है पंगे लेने के लिए, फिर उसको ठंडा करके भेज जाता। बट चलो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बोर्डिंग पास तो फिर नहीं मिला। एयरलाइंस वो भी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, वो भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं आपको नहीं होगा, जितना मर्जी कर लो, आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो दुबई है। अगर कुछ भी ऐसी वैसी बात होगी ना, जैसे बहस से ज़्यादा कुछ भी होगा, बहस ही हो सकती है, वैसे वो भी बहस करेंगे, आप भी करोगे, कुछ नहीं हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। तो ये रीज़न है। बाकी कोई सोचते हैं कि मैंने देखा ऐप पे, अगर ऐप से बुक करोगे कि क्या कहते थे उस पर वखर अलग से पैकेज लिखे होते हैं कि चेक इन करो, 8 ग्राम एक्स्ट्रा पे करो, इतने पे करो, ऐसे करो, हाई टिकट बाय करो, ऐसे। वो टिकट टूट कुछ नहीं देखते, बस वो आपका पासपोर्ट देखते हो, ट्रैवल हिस्ट्री देखते हो। वैसे भी आपको शायद ऐसे भी दे दें, ये भी बात है, ठीक है। सो आपको मैंने बता दी हुआ है कि जितना मर्जी महंगी टिकट खरीद लो, फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा। अगर वो वहाँ से अलाउ नहीं करेंगे तो आप कैसे जाके जाओगे। सो ये एक्सपीरियंस था। जिनके पास एमिरेट आईडी भी है उनको भी अलाउ नहीं किया, ठीक है, सबको अलाउ नहीं किया। सो ये मेन बातें मैंने आपको बता दी है। सो बाकी आप ध्यान रखना। अभी मैं ट्रैवल हिस्ट्री बिल्कुल बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं और कुछ नहीं करूँगा, ट्रैवल हिस्ट्री बनाऊंगा, उसके बाद देखूँगा क्या करना क्या नहीं।